अहमदाबाद में हादसे की शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171। कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? इस वीडियो में इसको आगे समझेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रैल के जस्ट 2025 अप्रैल में ही एयर इंडिया ने इस फ्लाइट का इंश्योरेंस जो है वो 100 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे और क्या समझेंगे। देखिए, इस पूरे हादसे में इन्वॉल्व है बोइंग, जिसने इस प्लेन को बनाया, ये बोइंग। इसके बाद जिसने इसको उड़ाया, जिसके संचालन की जिम्मेदारी जिसके पास थी, वो थी एयर इंडिया, और 2 पायलट जो इसको चला रहे थे, सुमित सब्रवाल, और एक पायलट थे क्लिव कुंडेर, जो दोनों नहीं रहे। अब देखिए, जब से यह हादसा हुआ तो देश दुनिया के सारे पायलट मिल करके एक ही कहानी गढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पायलट की गलती थी। सबसे आसान इस वक्त है कि बता दो पायलट की गलती है, क्योंकि दोनों पायलट इस पूरे हादसे में मारे जा चुके हैं, और मारे जा चुके हैं तो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, ये डिफेंड नहीं कर सकते। तो सबसे आसान है इन दोनों को टारगेट कर दो, लेकिन इस वीडियो में हम डिफेंड करेंगे इन्हीं दोनों पायलट की। आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि कहीं ये सारा खेल ये रचा तो नहीं जा रहा है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, ये भी इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास 2 इमेज है, इसमें आपको नजर आएगी फ्लाइट, ये एयर इंडिया की वो फ्लाइट है AI 171, जिसको बनाया था बोइंग ने, और बोइंग की 787 ये ड्रीम लाइनर है। ठीक है, और इसके बगल में एक फोटोज नजर आ रही होगी जिसमें एक पायलट है, और पायलट ने क्या क्या बताया। ये सिर्फ एक पायलट नहीं है, दुनिया भर के हर पायलट का रिस्पांस आ रहा है। सारे पायलट्स, ये जो आखिरी में वीडियो लिया गया था, एक बच्चे द्वारा बनाया गया था वीडियो, इस वीडियो को देख करके सारी कहानियां गढ़ रहे हैं। वो कहानियां क्या गढ़ रहे हैं, एक बार जल्दी जल्दी उस पर नजर डाल लेते हैं। बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता होगी उनको हम बताते हैं और फिर आगे बताते हैं कि वो कहानियां कैसे गलत हो सकती हैं। इस पूरे वीडियो को देख करके जो थ्योरी गढ़ी जा रही है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। कहां जा रहा है, ये पायलट है, इन्होंने भी कहा कि पायलट्स ने क्या किया गलती, कि ये जो लैंडिंग गियर होता है उसको उठाया नहीं। होता क्या है कि प्लेन टेक ऑफ किया, उसके बाद लैंडिंग गियर्स को ऊपर करना होता है, ये तुरंत करना होता है। अगर ये नहीं किया गया तो एयर ड्रैग बढ़ने की वजह से, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से प्लेन जो है ज्यादा थ्रस्ट पैदा करना पड़ता है ताकि अपनी स्पीड को अचीव कर सके, और ज्यादा थ्रस्ट ना पैदा करे तो वो स्पीड अचीव नहीं कर पाएगा और प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इनका कहना है कि इस प्लेन हादसे में भी यही हुआ कि ये लैंडिंग गियर्स को पायलट उठाना भूल गए, और इसके बाद क्या हुआ कि पायलट्स ने और भी कई गलतियां की। पायलट्स ने इसके बाद गलतियां क्या की, इसके बाद एक इमेज आपको दिखाते हैं। पहले ये इमेज देखिए, अब पहले एक इमेज देखिए। इस इमेज में आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, इसको फ्लैप बोला जाता है। ये फ्लैप होता है, ये फ्लैप होता है। और कहा जाता है जब प्लेन जब टेक ऑफ करना होता है, जब प्लेन रनवे पे दौड़ता है, तो इस फ्लैप को काफी ज्यादा एक्सटेंडेड रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। नीचे रखने की वजह से क्या होता है कि प्लेन को ज्यादा लिफ्ट मिलती है और प्लेन जल्दी से टेक ऑफ कर पाता है। अब पीछे वाली फुटेज में हम वापस आते हैं। अब इस फुटेज में जो नजर आ रहा है, जो बाकी पायलट्स जो इसको देख करके अंदाजा लगा रहे हैं, उनका कहना है कि यहां पर जो है फ्लैप को खोला, इस फ्लैप को एक्सटेंड नहीं किया गया। फ्लैप जो है वो सीधा है, जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं मिल पाया। इसके बाद का कहना है, इसके बाद ये पायलट जो है, इनका कहना है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये नॉट रेजिंग द लैंडिंग गियर एंड नॉट प्रॉपर यूज ऑफ फ्लैप, मतलब लैंडिंग गियर को उठाया नहीं गया और फ्लैप को जो है वो एक्सटेंड नहीं किया गया, प्रॉपर यूज नहीं किया गया। इसके बाद इनका कहना है कि जब प्लेन उड़ाया जाता है तो उसमें 2 पायलट होते हैं, एक फ्लाइंग पायलट होता है, एक को पायलट होता है। फ्लाइंग पायलट क्या होता है, वो थ्रॉटल को खींचता है और प्लेन को टेक ऑफ और बाकी प्रक्रिया करता है। को पायलट को वो निर्देश देता है कि ये करो। तो जब क्या होता है कि जब फ्लाइंग पायलट जो होता है वो थ्रॉटल दे करके थ्रस्ट देता है, रेस को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। इसके बाद जब प्लेन रनवे को छोड़ देता है, इसके बाद ये को पायलट को कहता है कि अब लैंडिंग गियर बंद करो। तो इनका कहना है, ये पायलट जो है, इनका कहना है कि लैंडिंग गियर को बंद करने का निर्देश जब पायलट सुमित सब्रवाल ने दिया, तो को पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय ये फ्लैप को एक्सटेंड जो था उसको सीधा कर दिया, जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं मिली, और 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद प्लेन फिर से नीचे आना शुरू हो गई। ये कहना इनका है। ये पूरी डिटेल हमने समझ लिया जो सारे पायलट्स इस समय बता रहे हैं। तो पूरी दुनिया से जितने भी पायलट्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बताया ऑब्जर्व करके, ये जो वीडियो आया था उसके हिसाब से, कि पायलट जो फ्लाइंग पायलट उस समय थे सुमित सब्रवाल, जिनके पास 8200 घंटे का, 55 साल के वो थे, उनका तजुर्बा, और उसके साथ एक थे क्लिव कुंदेर, जिनके पास 1100 घंटे का तजुर्बा था। उन दोनों की गलती थी, उन्होंने सही से जो कॉन्फ़िगरेशन किया था ये नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि इनकी बातें, जो इन्होंने जो बातें कही, ये और बाकी जो पायलट्स बातें कर रहे हैं, वो
किस तरीके से गलत होती है एक वीडियो के हिसाब से। अब आपको स्क्रीन पर एक चेहरा नजर आ रहा होगा, गौरव तनेजा। गौरव तनेजा को बहुत लोग जानते हैं, पहले ये पायलट रह चुके हैं, एज ए पायलट इन्होंने सर्विस दिया है। इन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया है कि पायलट्स की गलती क्यों नहीं हो सकती और पायलट को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, पायलट के ऊपर सारी चीजें थोपी जा रही, क्योंकि पायलट्स अब जिंदा नहीं है इस मामले में जो आकर के अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इस मामले में सबसे अच्छे शिकार वो दोनों पायलट हैं जिनके ऊपर सारी चीजें थोप दो। और इनका यह भी कहना है कि ये सारी चीजें की जा रही है ताकि बोइंग और एयर इंडिया को जो पॉलिसी मिलने वाली, जो इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, वो चीजें मिल सके। अब इन्होंने एक फुटेज दिखाया, ये फुटेज इन्होंने दिखाते हुए बताया कि ये ड्रीम लाइनर बोइंग 787 का है और इसमें इन्होंने दो जो है वो थ्रॉटल दिखाए। ये दो थ्रॉटल आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। एक इन्होंने ये दिखाया है और एक दिखाया है ये। और ये दिखाते इन्होंने बताया कि ये फ्लैप को एडजस्ट करने के लिए होता है, वही फ्लैप जो विंग्स के पीछे होता है जिसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि प्लेन को लिफ्ट मिल सके। और दूसरा इन्होंने दिखाया है ये होता है लैंडिंग गियर को खोलने और बंद करने के लिए। ये दिखाते हुए इन्होंने बताया कि जब हम फ्लाइट को उड़ाते हैं तो हम जब अप्रोच करते हैं तो हम जहां बैठे होते हैं, जहां पायलट बैठा होता है, फ्लैप को ऊपर नीचे करने के लिए जस्ट बगल में ही थ्रॉटल होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हैं बड़े इजीली, इसके लिए हमें झुकना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लैंडिंग गियर को बंद करने जाते हैं या खोलने जाते हैं तो हमें उस तक रीच करने के लिए आगे झुकना पड़ता है। तो ये होना बिल्कुल भी 90 मतलब ये लाखों में एक कहा जाता है कि लाखों में एक बार पॉसिबल हो सकता है कि किसी ने गलती कर दिया कि लैंडिंग गियर बंद करने के बजाय फ्लैप को ही बंद कर दिया। फ्लैप को, ये लाखों में एक हो सकता है क्योंकि फ्लैप जो होता है यहां होता है और लैंडिंग गियर के लिए अप्रोच आगे करना पड़ता है। अगर यहां पर लैंडिंग फ्लैप के बगल में यहां पर कहीं लैंडिंग गियर होता तो हो सकता है पायलट के अनजाने में या ध्यान कहीं रहा हो तो वो कर सकता है। तो ये लाखों में एक है। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भी फ्लैप जो होता है वो कोई मैकेनिकल सिस्टम से बंद नहीं होता है कि हमने यहाँ पर ऐसे खींचा और वो तार से जुड़ा हुआ और तार जो वहाँ से फ्लैप ऊपर नीचे हो गया। ये मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से होता है और ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मतलब हमने यहाँ कमांड दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल वहाँ गया और वहाँ पर जो मोटर्स लगे होते हैं वो हाइड्रोलिक के द्वारा फ्लैप्स को ऊपर नीचे करते हैं। बाकायदा उन्होंने अपने वीडियो में, आप जाके देखिए, अपने वीडियो में एक डेमो देते हुए दिखाया कि फ्लैप को 1 डिग्री से 0 डिग्री, मतलब ए होता है AOA, ये एंगल ऑफ अटैक बोला जाता है कि आपका प्लेन कितना ऊपर नीचे है फ्लैप के हिसाब से। तो 1 डिग्री से 0 डिग्री इन्होंने किया और उसमें 18 सेकंड का टाइम लगा। तो इनका कहना है कि 18 सेकंड 1 डिग्री से 0 डिग्री आने में लगा और 18 सेकंड में इस प्लेन की तो पूरी कहानी ही हो गई थी। 18 सेकंड में ये प्लेन उड़ा और नीचे गिर के खत्म हो गया। और तो इनका इस हिसाब से कहना है कि अगर फ्लैप को एडजस्ट भी कर दे तो पायलट के पास 18 सेकंड टाइम होता है कि वो जो है फिर से अपनी गलती को सुधार सके और इतनी जल्दी से कोई हादसा नहीं होने वाला। दूसरा इनका कहना है कि अगर को पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय फ्लैप को अगर किया होगा तो उनके बगल में पायलट है, पायलट भी पेरिफेरल विजन में नजर आता है, वो भी उसको टोक सकता है कि तुमने गलती कर दी। ये सारी चीजें अपने वीडियो में ये बता दें। इसके बाद बोइंग जो देता है एक बहुत तगड़ा ना कॉन्फ़िगरेशन अलार्म भी देता है, कंफर्मेशन अलार्म वो पायलट को दिया जाता है। अगर सिस्टम के टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम कोई गलती हुई कि मान लीजिए लैंडिंग गियर थोड़ी देर खुला रह गया या फ्लैप को बंद कर दिया गया, इस केस में ये खुद कॉकपिट में अलार्म देता है सिस्टम की आपने गलती कर दी है और पायलट सतर्क हो जाता है और सतर्क होने के बाद अपनी गलती सुधारने के उसका मौका रहता है। तो ये सारी चीजें अगर हुई होती तो पायलट से गलती कभी हो ही नहीं सकती। ये कहना है गौरव तनेजा का। गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ये पायलट रह चुके हैं। ये गौरव तनेजा अपने इसी वीडियो में गौरव तनेजा ने बहुत टेक्निकल एक बहुत छोटी सी जानकारी दी है। हम सोचते हैं आपको भी बता दें, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पायलट जब प्लेन होता है, प्लेन में विंग होता है, ऐसे ये विंग होता है, विंग के पीछे ये एक फ्लैप होता है जो फ्लैप ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही विंग के आगे स्लैट होता है, स्लैट भी आगे और पीछे होता है, ये होता है विंग में। तो उन्होंने कहा अगर प्लेन जो रनवे पे दौड़ रहा है और उसकी स्पीड मतलब विंड की स्पीड जो टकरा रही वो 225 नॉट से कम है तो ये स्लैट लॉन्ग हो जाता है। ये स्लैट ऊपर नीचे होता ही नहीं है और ये नीचे ही रहता है, इसलिए रहता है ताकि पायलट इसको अपने हिसाब से एडजस्ट ना कर पाए और प्लेन को प्रॉपर लिफ्ट मिल सके। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने वीडियो में ये बताते हैं कि ये बोइंग में की जाती है ताकि कोई इस तरह से अनहोनी ना हो सके। लेकिन इसके बाद भी अनहोनी हुई तो इनका कहना है कि सबसे इजी टारगेट पायलट्स थे, इसलिए पायलट्स को टारगेट किया जा रहा है
ताकि इंश्योरेंस का पैसा जो है वो एयर इंडिया और बोइंग को मिल सके। अब आगे देखते हैं कितना इंश्योरेंस मिलने वाला है, क्या क्लेम बनता है, बोइंग को कितना मिलेगा, एयर इंडिया को कितना मिलेगा और किसके किसके खाते में कितना कितना जाएगा। अप्रैल 2025 में एयर इंडिया ने अपने इसी AI 171 प्लेन के जो बीमा था, जो इंश्योरेंस था, इसको बढ़ा करके 750 से 850 करोड़ रुपए किया था। इसका 100 करोड़ रुपए करीब से बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए करीब ये दिया हुआ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें 750 करोड़ से बढ़ा करके इसको 850 करोड़ रुपए कराया था। और ये क्यों कराया गया था? ये इसलिए कराया गया था क्योंकि एयर इंडिया ने इसका ये जो बोइंग AI 171 बोइंग ड्रीमलाइनर 8 की 787 विमान था, इसका एक इंजन को बदल करके नया इंजन लगवाया था। मतलब बोइंग ने 1 महीने पहले ही जस्ट एक इंजन को लगाया था। अब इस बात को भी समझना होगा कि जब 1 महीने पहले ही एक इंजन लगा था, तो अगर ये बात पता चलती है बोइंग की 1 महीने पहले ही बोइंग ने अपने विमान को में एक इंजन को रिप्लेस करके नया इंजन लगाया था, और ये पता चलता है कि वो इंजन भी खराब हो गया, तो बोइंग का जो इंश्योरेंस मिलने वाला है वो तो जाएगा ही। इसके बाद बोइंग की जो बदनामी होगी, इसकी शेयर वैल्यू जो गिरेगी, उस पर क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं इसलिए तो कोई ये कॉन्स्पिरेसी नहीं करी जा रही है। और एक बात और है कि बोइंग से जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या अभी जो मॉडर्न टाइम में जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, वो इस तरह से डिजाइन है कि उनका एक इंजन जो है वो पूरी क्षमता के साथ विमान को टेक ऑफ करा सकता है, लैंड करा सकता है, सेफली उड़ा सकता है। तो इसका जब 1 महीने पहले ही इंजन बदला गया था, तो 1 महीने पहले जो इंजन बदला गया उसमें खराब होने की संभावना बेहद कम है। ठीक है, तो एक इंजन के बदौलत भी ये प्लेन उड़ सकता था, आराम से टेक ऑफ और लैंड कर सकता था। इस बात को समझते हैं। अब आगे देखते हैं एयर इंडिया को क्या मिलने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे बोइंग को कौन सी पॉलिसी के तहत कितना मिलने वाला है। अब देखिए, ये है एयर इंडिया। साल 2023-24 में बोइंग का जो टर्नओवर था वो 38,000 करोड़ का टर्नओवर करीब था। और बोइंग ने अभी अपने इस विमान के लिए 750 करोड़ से इसको बढ़ा करके 850 करोड़ का पॉलिसी जो इंश्योरेंस था वो कराया था। और ये था टाटा AIG के पास में, टाटा AIG के पास। लेकिन बात समझने वाली बात है कि टाटा AIG के पास सिर्फ इस पॉलिसी का 100% नहीं था, सिर्फ 10% था। मतलब अगर कोई दुर्घटना होती तो टाटा AIG सिर्फ 10% ही देगा, बाकी 90% जो पॉलिसी कवर है वो बाकी इंडिया के बाहर की कंपनी के पास है। इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा, हम आगे इस बारे में बात करेंगे। अब आगे समझते हैं, ये 850 करोड़ जो रुपए पॉलिसी के इंश्योरेंस के मिलेंगे वो सिर्फ इस प्लेन के मिलेंगे। AI 171 जो क्रैश हुई, पूरी तरह से तबाह हो गई, उसके लिए जो इंश्योरेंस की मिलेगा वो 850 करोड़ रुपए एयर इंडिया को मिलेगा। इसके साथ एयर इंडिया को मिलेगा जो 270 लोग मारे गए, जिसमें पैसेंजर प्लस क्रू मेंबर मिला करके, इनको 101.7 या फिर 1.8 करोड़ रुपए के हिसाब से मिला करके करीब 450 करोड़ रुपए ये बनते हैं जो मिलेगा। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत ये रूल है कि जितने भी पैसेंजर या क्रू मेंबर मारे जाएंगे उनको 1.7 मतलब 1,70,00,000 से 1,80,00,000 ये जो है, ये जो फ्लाइट की जो कंपनी होगी एयर इंडिया या जो भी कंपनी होगी उसको देना होगा, जो भी लोग उसमें मारे जाएंगे। तो इस हिसाब से इसमें 270 लोग मारे गए, जिनको 1.7 या 1.8 के हिसाब से 450 करोड़ रुपए ये होते हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी क्लेम भी होता है। थर्ड पार्टी क्लेम मतलब जैसे इसमें BJ मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरा, इसमें कुछ छात्रों की मौत हुई, ये भी देना होगा एयर इंडिया को। तो थर्ड पार्टी में ये भी आता है। और थर्ड पार्टी में जो BJ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या हॉस्टल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी एयर इंडिया भी करेगी। तो इस तरह से टोटल मिला के 850 करोड़ के बजाय एयर इंडिया को 1500 करोड़ रुपए का करीब इंश्योरेंस मिलने वाला है सारा। और ये देगी टाटा AIG और बाकी अदर इंश्योरेंस कंपनियां जो लायबल होंगी वो एयर इंडिया को देंगी। तो एयर इंडिया को टोटल इसमें मिलने वाला है 1500 करोड़ रुपए। और इसके बाद भी टाटा ग्रुप ने जो है वादा किया है कि सबको 1 करोड़ रुपए देंगे जो इस हादसे में मारे गए। हालांकि इसमें जो BJ मेडिकल कॉलेज के छात्र मारे गए उनका जिक्र नहीं है, जो पैसेंजर है उनका जिक्र है। ठीक है, तो 1 करोड़ ये है। तो इस हिसाब से टाटा को 270 करोड़ रुपए करीब अपने तरफ से भी देना है। तो ये सारा
के ऊपर खर्चा है। अब सोचिए कि इस पूरे मामले में अगर एयर इंडिया की गलती नजर आती है, उसकी कहीं से रेगुलेशन में गलती आती है विमान को उड़ाने के, या जिस चीज में मेंटेनेंस में या जिस चीज में भी गलती नजर आती है, तो ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस का पैसा मिलने में एयर इंडिया को दिक्कत आ सकती है, पैसा कोलैप्स हो सकता है। तो एयर इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर आएगा ये सोचिए। हमने एक वीडियो भी बनाया इसके पहले, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि पास्ट में एयर इंडिया में उड़ने वाले कितने पैसेंजर्स ने एयर इंडिया को कंप्लेन किया है, कई बार कंप्लेन किया, बाकायदा कंप्लेन किया है, और इस हादसे के बाद भी कई बार कंप्लेन आती रही। हमने उसमें भी एक जिक्र किया है एक पैसेंजर का, जिसने बताया कि कैसे उड़ान के दौरान इसी सेम AI 171 प्लेन में, जब वो अहमदाबाद से इंग्लैंड जा रहे थे 1 महीने पहले ही, तो कैसे उड़ान के दौरान 3 बार पूरी प्लेन में ब्लैकआउट हो जाता है, लाइट चली जाती है। इसके बाद 1-2 महीने पहले का ही एक यूट्यूबर ने किस तरह शिकायत किया था कि छत से पानी चू रहा था और पूरा अंदर जो रबड़ का सिस्टम होता है वो बिखरा पड़ा था। इस तरह की चीज़ें एयर इंडिया में लगातार आती रहती हैं, और इन सारी शिकायतों के बाद भी अगर एयर इंडिया ने काम नहीं किया अपने ऊपर, एयर इंडिया ने कोई रेगुलेशन, कोई एक्शन या मेंटेनेंस में कोई ध्यान नहीं दिया, ये खामियां अगर निकल के आती हैं, तो ये पॉलिसी जो मिलने में एयर इंडिया को दिक्कत होगी वो तो होगी ही। तो इसलिए क्या ये नहीं हो सकता कि सबसे आसान शिकार इस वक्त वो दोनों पायलट हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो 440 पैसेंजर को बचाते बचाते जिन्होंने अपनी जान दे दी, सबसे अच्छा क्यों ना हो कि उनके ऊपर ही ब्लेम थोपना शुरू किया जाए। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और सारी चीज़ें जांच के विषय में है, जांच होगी, चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ना, एक पूरी जांच को प्रभावित करना भी हमेशा से ही एक हिस्सा रहा है, हमेशा से रहा एक हिस्सा। किस तरह से नैरेटिव मीडिया में और मार्केट में, अब तो सोशल मीडिया है, गढ़ा जाए जिससे जांच एजेंसियां प्रभावित हो और ये परसेप्शन गढ़ा जाए। तो सबसे अच्छा है उन्हीं पायलट्स पे दोष डाल देना जो इस समय अपने आप को डिफेंड करने के काबिल नहीं है। तो हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि हम उन पायलट्स को डिफेंड कर सके। अब देखिए बोइंग को क्या मिलने वाला है, इसमें बोइंग को भी इंश्योरेंस मिलेगा। आगे देखिए, अब देखिए ये है बोइंग। बोइंग वो कंपनी है जिसने इस प्लेन को बनाया था। बोइंग है ड्रीम लाइनर, बोइंग ही बनाती है। बोइंग का जो सालाना 2023-24 का जो टर्नओवर है, इससे आप पता लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। इसका टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का है 23-24 में। जो हमने आंकड़ा निकाला 23-24 में 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर इसका है, और हमने एक वीडियो इस पे किया है, हम इसको एंड स्क्रीन पे लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। किस तरह बोइंग के कई कर्मचारियों ने इस चीज को बताते हुए नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया कि बोइंग में जो है, जो रेगुलेटरीज है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। इसमें जो, और यहाँ तक कि ड्रीम लाइनर जो विमान अभी हादसे का शिकार हुआ, उसके क्वालिटी मैनेजर ने अपनी जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ते उन्होंने ये बोला कि इस विमान में मैं कभी सवार नहीं होऊंगा, इस विमान में मैं कभी बैठूंगा नहीं। ये वीडियो हमने बनाया है, इसको देखिएगा। और उनकी हत्या भी, उनकी भी मौत भी बहुत संदिग्ध तरीके से एक होटल में होती है। उन्होंने बोइंग के ऊपर इल्जाम लगाया, और ऐसे बोइंग के 1 नहीं 2 नहीं 3-4 एम्प्लॉयज ने बोइंग के खिलाफ आवाज उठाई। यहां तक कि एक एम्प्लॉय ने तो बोल दिया था कि बोइंग में जो अलाइनमेंट होता है, जैसे ये ज्वाइंट होता है, कॉकपिट में अंदर कहीं ज्वाइंट हो या विंग्स में कहीं ज्वाइंट हो, तो उनको अलाइन करने के लिए किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि जो वर्कर्स होते हैं वो उस पर जंप करके कूद के जो है इसका अलाइनमेंट करते हैं। ये सारी चीजें बोइंग के एम्प्लॉयज ने कही है। तो बोइंग के ऊपर भी लगातार से ही ये सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि बोइंग के विमान हादसों का शिकार पहली बार नहीं हुए, लगातार हर कुछ सालों में हादसों के शिकार होते हैं। ये पूरी लिस्ट हमने एक वीडियो में बताई है, वो देखिएगा। इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए, बोइंग को इस केस में मिलने वाला है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। ये कब मिलता है, ये क्या होता है? ये तब मिलता है, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपने कोई खाना बनाया और आपके वहाँ कोई कस्टमर आता है, उस खाने को खाता है और उसको कोई बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो उस केस में जो लीगल एक्शन आपके ऊपर वो लेगा, उस लीगल एक्शन और बाकी चीज़ों का खर्चा, या किसी की जान चली जाती है उसका खर्चा उठाती है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत। मतलब बोइंग की कोई गड़बड़ी होती है विमान में और उसके तहत इतने पैसेंजर्स मारे जाते हैं, तो बोइंग की अगर गलती निकल के आती है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर में वो सारे खर्चे उठाएगी। लेकिन ऐसा नहीं खर्चे उठाने का मतलब कि आंख मूंद कर खर्चे उठा लेना। अगर बोइंग की कोई बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी होगी, कोई
ऐसे फीचर, सेफ्टी फीचर को नज़रअंदाज किया जाएगा जिसमें बोइंग की बहुत ज़्यादा गलती पाई जाएगी, तो उस केस में प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलना बोइंग के लिए मुश्किल हो सकता है। तो क्यों ना बोइंग और एयर इंडिया दोनों मिलकर ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दें कि पायलट्स जो है, पायलट्स की गलती है, पायलट्स ने फ्लैप नीचे रखा, नीचे नहीं किया, ऊपर रखा, लैंडिंग गियर नहीं उठाया, ये सारी चीज़ें बोइंग और एयर इंडिया क्यों ना ये फैलाए, जिससे जो है एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके। तो इस वीडियो के तहत हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये हम पुख्ता सबूत की तरह से नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि इस चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए और हमारा काम है एज ए पत्रकार, हम लोग मीडिया जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोग का काम बनता है कि हर एंगल को खंगालें और खंगाल के अपने व्यूअर्स आप लोग की तरफ ले आए और आप लोग को भी जागरूक बनाए। तो ये एक हमारा प्रयास था आपको बताने का कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि दोनों पायलट्स पे लगातार गलतियां निकालने, क्योंकि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। सुमित सब्रवाल 8200 घंटे की उड़ान भर चुके थे और क्लिव कुंदेर 1100 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों बहुत अनुभवी पायलट थे, जेट भी अच्छी थी। तो इस केस में बार बार इन दोनों पर उंगलियां उठाना भी गलत हो सकता है। ये चीज़ें हमने बताने की आपको कोशिश की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, ये चीज़ें आप हमें लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।